अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये है तो छोटा सा क्वेश्चन ही, लेकिन ये लॉन्ग में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और साथ में फार्मूला जो फाइनली ड्राइव करेंगे वो पूछा जाता है और फार्मूला यूज़ भी होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो याद रखना है। तो देखें जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें एक बॉडी जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज करें वो मूव कर रही है विद vi। तो अब इसकी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी आई स्केयर होगी। आप इसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं, बॉडी आगे फर्दर मूव करती है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फोर्स आने से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अब विद इन डिस्प्लेसमेंट डी उसका एक्सेलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जो वेलोसिटी है वो अब कितनी हो गई, वी एफ। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हाफ एम वी एफ स्केयर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुई है वो आप वर्क से रिलेट करेंगे, क्योंकि आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आपने वर्क किया। तो आपने जो वर्क किया है वो किसके बराबर होगा, इस काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। वो अब हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को। अब जो हमने मोशन दी है उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन है। थर्ड इक्वेशन सूट करती है, 2AD इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन होती है ना एफ और डी। तो एफ भी चाहिए और डी भी चाहिए। डी यहाँ से निकालेंगे तो डी निकलेगा तो 2A इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अंदर आ जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। उसके बाद फिर आप सेकंड लॉ पे चलें, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहती है भला, वो कहता है एफ इक्वल टू एम ए। तो आप फोर्स की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, इसे 2 कह रहे हैं। तो आप लिखें फ्रॉम 1 और 2। 1 और 2 से चलिए वर्क को डिफाइन कीजिए। वर्क होता है एफ डी, एफ की वैल्यू पुट कीजिए एम ए, और डी की वैल्यू जो आपने निकाली वो पुट कीजिए। वो है जी 1/2A इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है जी। अब देखें जो ए है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हाफ एम इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें हाफ एम को, हाफ एम इंटू वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर। तो देखें वर्क किसके बराबर आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो या फिर इसको डेल्टा की फॉर्म में लिख दें, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो ये आपने जो स्टार्ट में बात की थी ये वही प्रूफ हुआ। तो डेफिनेशन भी यही है, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी सिंपल स्टेटमेंट और ये फार्मूला आपने लिखना होगा साथ। अब इसमें लास्ट में 2 बातें और लिखनी है। सिमिलरली जो आप वर्क करते हैं, ये तो देखें ना आपने वर्क किया बॉडी को मूव करवाने के लिए। अगर आप वर्क करेंगे बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, देन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब आप लिफ्ट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और अगर आप एक बॉडी जो कि जैसे इलास्टिसिटी वाली चीज़ है, जैसे स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, तो फिर आप जब वर्क करेंगे तो बॉडी का जो है वो सिचुएशन कैसी होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा। तो आप जो वर्क करेंगे फॉर कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ द सिस्टम, तो आप जो वर्क करेंगे वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो। ठीक है जी। तो ये एंड पे 2 बातें आपने लिखनी है, ये लाजमी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन फिर पूरा नहीं होगा ये। इसमें ये बताना होगा फिर एंड पे कि पहले आपने बताया कि वर्क जो किया गया है वो एक बॉडी को मूव करवाने के लिए किया गया, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब आपने बॉडी को लिफ्ट किया हाई टच पे, तो डेफिनेटली आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज की, तो वर्क बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और इसी तरह जब आप एक बॉडी को कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे तो फिर वर्क बराबर होगा चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 2 लाइनें ये लिखना ज़रूरी है, आपकी बुक में लिखी भी हुई है ये। तो लॉन्ग क्वेश्चन फिर आपका पूरा हो जाएगा। तो ये आपने तैयार करना है। फिर इंशाल्लाह कल जो टॉपिक होगा वो बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको जब आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देखें आप किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना शुरू करते हैं, तो उस रेफरेंस पॉइंट को आप क्या नाम देते हैं, वहाँ पर ज़ीरो आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन हम अगर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मेजर करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो वो हम कल फिर डिस्कस करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।